मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही कराए जाए। लेकिन ये ट्रिपल टेस्ट आखिर है क्या, आइए समझ चाहते हैं। और अगर सरकार इस प्रक्रिया को अपनाती है तो कितना और वक्त लग सकता है पंचायत चुनाव में, देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है। जिन चुनावों में आरक्षण को लेकर याचिका लगाई गई थी वो चुनाव ही रद्द हो गए, इसलिए याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है तो ट्रिपल टेस्ट कराए। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये ट्रिपल टेस्ट है क्या। दरअसल साल 2010 में पंचायत चुनाव को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति मामले में एक जजमेंट पारित किया था। इस जजमेंट में स्पष्ट था कि राज्य ट्रिपल टेस्ट के बाद ही स्थानीय चुनाव करवाए। और अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 3 चरणों की प्रक्रिया राज्य सरकार को कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सबसे पहले राज्य सरकार को एक आयोग का गठन करना है। आयोग राज्य में एक जांच करेगा। आयोग अपने डाटा में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे करेगा और इसे सुनिश्चित करेगा कि किस जाति को कितना राजनीतिक मौका मिला है। आयोग डाटा को जुटाने के बाद आरक्षण की सीमा तय करेगा और सुनिश्चित करेगा कि किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है। तीसरे चरण में सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना है और उसके मुताबिक ही स्थानीय चुनाव कराए जाएंगे। सरकार को करना है क्योंकि कमीशन अपॉइंट होगा। कमीशन फिर उस पर इंक्वायरी करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। फिर उसके बाद ही मुझे लगता है कि हम निकाय चुनाव हो पाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, सरकार ये सुनिश्चित करे। कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमारी यही मांग है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो, 2 महीने के भीतर हो, बगैर ओबीसी आरक्षण के नहीं हो, रोटेशन और परिसीमन के आधार पे हो और आरक्षण के साथ। ये हमारी मांग है और इसको लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों को देखे। कांग्रेस क्या बोल रही? कांग्रेस जहां सरकार में है वहां उनकी भाषा दूसरी है। महाराष्ट्र में तो ये सरकार साझा कर रहे हैं, तो फिर उसके वहां महाराष्ट्र में नियम बदल गए, कानून बदल गया, संविधान बदल गया, सुप्रीम कोर्ट बदल गया। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है इस देश में, तो उसकी रूलिंग महाराष्ट्र पे भी है, राजस्थान पे भी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पे भी। हालांकि पूरे फैसले के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग अब सरकार के एक्शन का इंतजार कर रहा है। वही वोटर लिस्ट अपडेट करने के साथ ही सरकार ने ओबीसी आबादी पता लगाने तक की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है। जबलपुर से दुर्गेश के साथ टीम न्यूज़ 8।